हेलो एवरीवन, बच्चों ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है। ये देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन एट अ पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट्स 3,4 अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, है ना, फोर्स दिया हुआ, इट मूव्स टू अ न्यू पॉइंट। मतलब हम बोला गया हम लोगों को कि कोई बॉडी है, इसको रख दिया गया किसी पॉइंट पी पर, यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है इतना, जिससे कि ये बॉडी किसी क्यू पॉइंट पे मूव करके चला जा रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए 6,10, ठीक है। और ये पी से क्यू जाने में इसको लग रहा है 4 सेकेंड्स। तो पूछ रहा है कि एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर का जो रेशियो होगा 4 सेकेंड में वो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर ना एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या लिखना होगा। तो आपको एवरेज पावर के लिखना पड़ेगा वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन के लिखना होगा आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो देखो अब यहाँ पर ना जो डायग्राम बनेगा उसके अकॉर्डिंग पी पॉइंट पर कोई पार्टिकल था जो कि 3,4 पे है, और ये पार्टिकल पहुंच गया है मूव करके किसी क्यू पॉइंट पे जो कि 6,10 है, ठीक है। तो आपको ये आर चाहिए, पोजीशन वेक्टर, है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आर चाहिए जो पोजीशन वेक्टर से निकलेगा, तो फाइनल पोजीशन क्या है 6,10 है ना, मतलब कि 6i प्लस 10j कैप हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ना आपको क्या करना पड़ता है, देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे, ज़रा डिटेल्स में समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में ये चीज़ और अच्छे से बढ़िया तरीके से आ जाए। मान लीजिए मेरे पास ये एक्स वाई है ना, एक्स और वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। इसमें बोला गया कि ये पॉइंट पी है, ठीक है ना, ये पॉइंट पी है जो कि 3,4 हो गया। यहाँ पर बोल दिया गया कि इधर में कहीं पर कोई पॉइंट क्यू होगा जो कि 6,10 है। तो आपसे बोला जा रहा है कि ठीक है, आप इसका जब पार्टिकल को हम यहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिए ज़रा, ये इसको ठीक से बनाना पड़ेगा। इधर मान लीजिए क्यू पॉइंट हो गया जो कि 6,10 हो गया। तो बोला गया कि ठीक है, पार्टिकल को हम जब यहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, और इसको डिस्प्लेस करके हम यहाँ लेके आ गए, ये आर क्यू है ना, आर क्यू इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट क्यू एंड आर पी इज़ द पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो आपको बताना है कि जब आप इसको पी से क्यू पर लेके जाएंगे, ठीक है, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा। तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने के लिए आपको लिखना होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो क्यू का क्या है 6i कैप है, क्यू और 10j कैप है। पी पॉइंट का क्या है, तो पी पॉइंट का 3i कैप है और 4j कैप है, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा 3i कैप, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 10j कैप माइनस 4k कैप करेंगे, तो ये 10j कैप माइनस 4k कैप मतलब प्लस 6j कैप आ जाएगा। तो ये आपको पोजीशन वेक्टर भी आपको मालूम हो गया पी क्यू का, है ना। और आपको फोर्स मालूम ही है, तो ये एफ डॉट डी होता है। अब बोलेंगे आपको फोर्स कैसे मालूम है, तो आपको अगर मतलब यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको मालूम ही है ना, तो आप यहाँ पर रख देंगे उठा करके कि 2i कैप प्लस 3j कैप। और देखिए बच्चे, थोड़ा सा वीडियो सोल्यूशन में मेरे टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कोई डाउट आपको नहीं रह जाए, ठीक है। तो ये 4 सेकेंड वो अलग बात है कि मेरी वीडियो ज़्यादा चलते नहीं है। सो देखिए यहाँ पे 3 और ये 2 6 हो गया, और ये 3 और 6 डॉट प्रोडक्ट कीजिए आप, डॉट प्रोडक्ट करते ही आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा। तो ये 24/4 दैट मीन्स कि 6 जूल हो गया, है ना। तो 6 जूल एवरेज पावर आ गया। बट आपको अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए तो इंस्टेंटेनियस के लिए आपको लिखना पड़ेगा फोर्स डॉट वेलोसिटी लिखना पड़ेगा, बट उसके लिए आपको वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे आप, तो आपको एक्सेलरेशन मालूम है ना, आपको एक्सेलरेशन मालूम है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे कि फोर्स मतलब एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, मालूम नहीं है, तो फोर्स आपको 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई मास कितना है 4 है, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा 1/2i कैप प्लस 3/4j कैप। ये एक्सेलरेशन हो गया। अब जब ये एक्सेलरेशन हो गया तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं आफ्टर 4 सेकेंड्स, है ना। तो 4 सेकेंड्स में कितना वेलोसिटी आ जाएगा देखिए, तो इनिशियल वेलोसिटी
प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम टी। इनिशियल वेलोसिटी कुछ आपको मेंशन नहीं है तो आप ये मान लेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको क्लियर बोला गया ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये मान लेंगे कि मतलब यहाँ से पॉइंट क्यू से मूव करना स्टार्ट, पी से मूव करना स्टार्ट किया है, क्यू तक गया है, तो आप ये मान लेंगे पी पॉइंट पे 0 से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा 1/2 आई कैप प्लस 3/4 जे कैप, ठीक है, इंटू टाइम 4 सेकेंड्स। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, वेलोसिटी आ गया, ठीक है। तो ये 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो ये हो जाएगा 4 + 9 13, ठीक है, 13 वॉट यहाँ पे हो गया, ठीक है। और ये भी गलत है बच्चों, ये भी वॉट होगा। तो अब आपसे जो पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस का रेशियो पूछा गया था 4 सेकेंड्स में। तो आप एवरेज आपने निकाल लिया है था, आपने इंस्टेंटेनियस भी निकाल लिया है। तो एवरेज 6 वॉट है, इंस्टेंटेनियस 13 वॉट है। तो आप लिखेंगे 6/13, तो इसका जो रेशियो आएगा वो 6/13 होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर।